हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा, कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। फिजिक्स का जो माइनर का पेपर होगा आपके सामने फिफ्थ सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको बताऊंगा। पेपर का पैटर्न कौन सा होगा, कौन से टॉपिकों को आपको अच्छे से कवर करना है, साथ के साथ फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे, फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे, वो जानकारी भी आपको मैं दूंगा। सारी सारी बातें आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा देखो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। अपन को 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट लेकर चलते हैं। आपकी इसके अंदर आपके सामने आप मेरे को 25,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा करवा दो भाई, है ना। सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर से खरीदना है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो। साथ के साथ अपने 5 जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट, सबको ये वीडियो जरूर से शेयर कर दो, अगर उनका भी पेपर थर्मोडायनेमिक्स में स्टैटिक फिजिक्स का। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले आपके सामने सबसे पहले बताऊं भाई, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सब्जेक्ट ऑफ माइनर, इसके बारे में जानेंगे। माइनर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? माइनर विषय वो विषय होते हैं जो आपके सामने, जिनको जो सब्जेक्ट के अलावा आपको ज्ञान देने के लिए पढ़ाया जाता है, जिसमें आप कोई भी विषय चुन सकते हो, वो माइनर सब्जेक्ट होते हैं। इनको पास करना अनिवार्य आपके सामने होता है भाई, क्योंकि अगर इनमें कम नंबर लाते हो तो फेल तो कर दिया जाता है, लेकिन पूरा ईयर, पूरा सेमेस्टर में आप फेल नहीं होते इनकी वजह से। समझ में आ गया। साथ के साथ पेपर कैसा होगा भाई, आपके सामने सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर क्या होता है? वो पेपर की कैटेगरी होती है जिनमें आपको लिखना होता है। 100 नंबर का पेपर होगा, 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 अंक का पेपर होगा, 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर देखने को मिलेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का आपका पेपर देखने को मिलेगा। आपको अच्छे से इस पेपर को करके आना है। अब आपको मजबूत तैयारी कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, उसको जानने के लिए आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो अपन डिस्कस करेंगे पेपर का पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से वाले प्रश्न? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है भाई आपके सामने सारे के सारे प्रश्न। आप कहोगे सर ये बात तो हमें भी पता है, कुछ ऐसी बात बताओ जो हमारे काम में आ जाए। तो बच्चों, इसमें आपके सामने फॉर्मूला, क्या तो कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा या कोई थ्योरम पूछी जाएगी। समझ में आ गया। सिंपल थ्योरम देखने को मिलेगी जिनका आपको 1 से 2 लाइन में सॉल्यूशन बताना होता है। फॉर्मूला या थ्योरम देखने को मिलेगी। छोटा न्यूमेरिकल, कम चांसेस है छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है फॉर्मूला बेस पे। तो फॉर्मूला आएगी, थ्योरम पूछी जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है थ्योरम किसके द्वारा दी गई, ये फॉर्मूला किसके द्वारा दी गई। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपको 20 अंक प्राप्त करने होते हैं। 20 अंक देकर जाते हैं। 2 से 3 लाइनों में इनका आपको सॉल्यूशन होता है। काफी बच्चे इनमें क्या हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, और 5 से 7 लाइनों में इनका सॉल्यूशन करना है। आपको ऐसी भावनाओं में नहीं बना, 2 से 3 लाइनों में इनका सॉल्यूशन बना दीजिएगा। अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से वाले प्रश्न? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से, जितने भी जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे। कैसे, कितने प्रश्न आएंगे भाई? प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उस हिसाब से आपके सामने भाई कितने हो गए? 2 × 4, 4 यूनिट से 8 प्रश्न आए। आपको प्रत्येक यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आए, कोई एक पसंद आया, उसमें से एक प्रश्न आपको कर लेना है। इस हिसाब से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है, तो 40 अंक आपके कुल आते हैं। कितने आते हैं? 40 अंक आपके कुल देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाले कड़ी की बात करें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न। 4 प्रश्न आते हैं भाई निबंधात्मक के। कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न निबंधात्मक के आते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया। चारों के चारों प्रश्न में आपको कोई 2 प्रश्न जो आपको अच्छा लगे वो करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है। इस हिसाब से 40 अंक कुछ कुल आपको लाने होते हैं, और 250 अंक का आपका क्या होता है? कुल 250 अंक है, वो आपको 250 अंक नहीं, शब्दों में इनका सॉल्यूशन करना होता है। मतलब 2.5 पेज में। कितने पेज में? 2.5 पेज में इनका सॉल्यूशन आपको बनाकर देना होता है। तो यह आपके सामने कुल जमा जो आपका पेपर है, उसमें से किस प्रकार से पेपर देखने को मिलता है, उससे संबंधित मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े,
इससे पहले काफी बच्चों का सवाल है सर मेरे पास सीरीज नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास सर सीरीज नहीं है, मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो बच्चों इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा हूं, है ना, उस पर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना फाइल वाले सेक्शन पे। कौन से वाले सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे, इस पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना भाई, थोड़ा आओगे तब आपके सामने कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको सर्च करना है क्या? माइनर, MIN। स्पेलिंग देख लो, और स्पेलिंग भाई इसमें एम बड़ा मत कर देना, पहले वाला एम बड़ा मत कर देना, सारे के सारे शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना है। यहां पर PDF देखने को मिलेगी, माइनर, BSc ऑल सब्जेक्ट फिक्स सेमेस्टर की। इसमें आपके सामने खोलोगे तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स वो आपके सामने सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं। इसमें जाकर पढ़ लेना अच्छे से, सारे जो प्रश्न करवाना सबका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई आपके सामने अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट पर्सन है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड फेज ट्रांजैक्शन क्या होता है? मतलब बेसिक आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना है, क्या होती है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, एंड फेज ट्रांजैक्शन क्या होता है, और फेज ट्रांजैक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट पर्सन है इसमें से यूनिट फर्स्ट में, एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस एंड थर्मल इंटरेक्शंस। मतलब आपको क्या एक्सप्लेन करना है, जीरोथ लॉ क्या होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और डिस्कस करना उनकी सिग्निफिकेंस की और उनके थर्मल इंटरेक्शन की। किनकी? उनके सिग्निफिकेंस की और उनका थर्मल इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको बताना है। उष्मागतिकी के शून्यवा नियम क्या है, प्रथम नियम समझाकर तथा तापीय अंतः क्रियाओं के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। तो उष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम है, मतलब जीरोथ लॉ है, उसके बारे में बताना है, और प्रथम नियम क्या होता है उसके बारे में आपको समझाना है। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न किस किस प्रकार से आता है। अगर ये प्रश्न आपके सामने आएगा अति लघुतरात्मक प्रश्नों में, तो इसमें पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, समझ में आ गया। अगर आपके सामने प्रश्न आएगा 100, देखो इसमें आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, 100 टाइप प्रश्नों में आएगा तो किस प्रकार से प्रश्न आएगा, एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल इतना पूछ लिया जाएगा। या ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। समझ में आ गया। और लॉन्ग टाइप प्रश्नों में आएगा तो पूरा का पूरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको प्रश्न बनाकर देता हूं, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न भी कवर होते हैं, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सारे के सारे प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। Describe the phase transaction, explain the triple point and distinguish between the first order and second order phase transaction। आपको क्या करना है, अवस्था परिवर्तन को व्याख्या करनी है, त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट को समझाइए तथा प्रथम व द्वितीय क्रम के अवस्था के बारे में परिवर्तनों को नियंत्रित कीजिए। मतलब आपको फेज ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, और डिस्टिंग्विश करना आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ट्रांजैक्शन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में पर्सन देखने को मिलेगा। यूनिट फर्स्ट के ये 2 पर्सन है जो आपको अच्छे से करके चले जाने हैं। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, जहां पर सेकंड लॉ एंट्रोपी और काइनेटिक एनर्जी से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। पहला पर्सन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसे क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। डिफाइन एंट्रोपी एंड डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब आपको क्या करना है, एंट्रोपी बतानी है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में बताइए। एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, क्या होती है एंट्रोपी और उसका भौतिक महत्व क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। भाई बच्चों बता रहा हूं, सेकंड लॉ को रट जाना, आएगा ये प्रश्न, समझ में आ गया। और अगर इस प्रश्न को करोगे तो सबसे पहले सेकंड लॉ को बताना, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उदाहरण देने, फॉर्मूले लिखने, फिर एंट्रोपी को लिखना और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है, ऐसे नहीं कि आप ऊपर से करके आगे, अच्छे से प्रश्नों को डिस्क्राइब करना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिराइव द मैक्सवेल लॉ। क्या करना आपको, मैक्सवेल लॉ के सिग्निफिकेंस, मैक्सवेल लॉ के बारे में बताना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड द डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल एवरेज ऑफ RMS वेलोसिटीज। आपको क्या करना है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। साथ के साथ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज क्या होती हैं और डिफाइन करना मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और RMS वेलोसिटीज को।
अणुओं के वेग के वितरण का मैक्सवेल नियम व्युत्पन्न कीजिए तथा सर्वाधिक संभावित औसत एवं आरएमएस वेग को परिभाषित कीजिए। मतलब क्या हो गया, अणुओं का जो वेग होता है उसके वितरण को बताना है, मैक्सवेल के जो नियम का व्युत्पन्न करना है तथा सर्वाधिक संभावित औसत व आरएमएस वेग को आपको परिभाषित करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, जिसमें प्रश्न आता है इक्विपेटेरियम से और स्पेसिफिक हीट से। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। तो इक्विपार्टीशन थ्योरी ऑफ एनर्जी क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। इक्विपार्टीशन थ्योरी ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है। डिस्कस इट्स लिमिटेशन एंड एप्लीकेशंस। आपको क्या करना है, उस ऊर्जा के समविभाजन, क्या समविभाजन का जो नियम होता है उस प्रमेय को बताना है और अनुप्रयोग की सीमाओं के बारे में बताना है। मतलब ऊर्जा के समविभाजन प्रमेय को समझाना तथा उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं उसकी सीमाओं के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा, अच्छे से करके चले जाना भाई। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डिस्कस द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। आपको विशिष्ट उष्मा के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, विशिष्ट उष्मा का जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है, कौन सा होता है, विशिष्ट उष्मा का जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है उसकी व्याख्या करनी है तथा ठोसों की उष्माधारिता, जो ठोस होते हैं वो उष्मा को किस प्रकार से धारण करते हैं, किस प्रकार से उष्मा को धारिता किया जाता है, उस पर आपको चर्चा करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिकल फिजिक्स एंड लो टेम्परेचर फिनोमेना क्या होता है। स्टैटिकल फिजिक्स क्या होती है, लो टेम्परेचर फिनोमेना क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन माइक्रो स्टेट्स, मैक्रो स्टेट्स एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। सूक्ष्म अवस्थाएं, स्थूल अवस्थाएं व उष्मागति की प्रायिकताओं के बारे में समझाइए, एंट्रोपी व प्रायिकता के बीच में व्युत्पन्न कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, माइक्रो स्टेटस किसके बारे में बताना है, माइक्रो स्टेटस के बारे में बताना है, मैक्रो स्टेटस क्या होता है और थर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कंपेयर द मैक्सवेल बोल्ट्जमान बोस आइंस्टीन व फर्मी डायराकी स्टैटिक्स। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का सिद्धांत, बोस आइंस्टीन का सिद्धांत, फर्मी डायनामिक स्टैटिक्स क्या होता है और मेंशन देयर एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान बोस आइंस्टीन व फर्मी डायराक सांख्यिकी की तुलना कीजिए तथा उनके अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई। ये थे थर्मोडायनेमिक्स व स्टैटिक फिजिक्स से संबंधित प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहीं से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।